बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो आपको रखे खुशाबाद, हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से दूर। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दुआए सबा सब का उर्दू तर्जुमा। साहिब अम्र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि दुश्मनों को शिकस्त, रुसवाई, सहर बातिल, जादू दूर करने के लिए और मकासद दीनी और दुनियावी पूरा करने के लिए ये दुआ इंतहाई मुजर्रब है। ने कहा, डरो नहीं, यकीनन गालिब आने वाले तुम ही हो, और जो कुछ तुम्हारे हाथ में है इसे डाल दो, निगल जाएगा। जो कुछ उन्होंने बनाया वो तो जादूगरों का कर्तव्य है, और जादूगर जब भी सामने आए कामयाब नहीं हो सकता। बस सब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम ईमान लाए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। बस वो सब लोग इस मौके पर मगलूब हुए और जलील होकर वापस गए। इसी तरह हक साबित हो गया और जो अमल वो कर रहे थे वो सब बातिल हो गया। बस हमने मूसा को वही की कि तुम अपनी असा को मारो। जब मूसा ने असा को मारा तो वो फट गया और इसका हर टुकड़ा बड़े पहाड़ की मानिंद हो गया। मैं पनाह मांगता हूँ अपने रब और अपने अलावा हर शय के परवरदिगार खुदा के साथ, हर जादूगर के जादू से, हर फरीब देने वाले के फरीब से, हर चाल चलने वाले की चाल से, हर जहरीले कीड़े के जरर से, और नजरे बस से, और हर शरीर के शर से, और हर हमला आवर के हमले से, और हर दुश्मन के गलबे से, और हर पोशीदा दुश्मनी रखने वाले की दुश्मनी से। मैं इन सब का दिफा अल्लाह के जरिए करता हूँ और इनकी बदी से बचने के लिए अल्लाह ही से पनाह मांगता हूँ, और इनके बरखिलाफ अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। इनके मददगारों से बचने के लिए मैंने खुदाई ताला की कुदरत की जरा पहन रखी है, और इनकी फौजों से महफूज रहने के लिए मैं अल्लाह ताला की कुव्वत के किले में आ गया हूँ। अल्लाह की ज़बरदस्त दिफा के ज़रिए और इसके ज़ाहिर गलबे के बाइस मैंने इनका दिफा कर दिया और इन पर कत्ल कर देने वाली खुदाई तीर लगाया और टुकड़े उड़ा देने वाली खुदाई तलवार चलाई। मैंने खुदाई ताकत से इनकी गिरफ्त की और हुक्म खुदा से इनको निकाल दिया, और कुदरती खुदा से इनमें फूट डाल दी। और कुदरती खुदा से इनके पराखचे उड़ा दिए, और खुदाई जोर से इनका शिराज़े को मुंतशिर कर दिया। और कोई कुदरत और कुव्वत है ही नहीं सिवाय खुदाए अजीम के, जिसने मुझ पर गलबा हासिल करना चाहा। इनकी मदद के साथ मैंने उस पर गलबा हासिल किया। जिसने मुझसे बदी का इरादा किया मैंने उसे तबाह किया खुदाए ताला की बड़ी ताकत के साथ। और जिसने मुझको ईज़ा दी खुदाए ताला की तेज गिरफ्त के साथ मैंने इसको हलाक कर दिया। और जिसने मुझ पर ज़्यादती की खुदाए ताला के पुरजोर जलाल के साथ मैंने उसको दफा किया। और ना किसी को कुदरत हो सकती है, ना ताकत, ना हिफाजत, न नुसरत, न मदद, न ताईद, न गलबा, जब तक खुदाई बुजुर्ग बरतर का सहारा न हो। और अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए हमारे सरदार, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैंने अल्लाह के दबदबे से अफवाज को शिकस्त दे दी और अल्लाह के हुक्म से इनके सीनों में रूप डाल दिया। अल्लाह के गलबे से इनके दिलों पर खौफ मुसल्लत कर दिया। अल्लाह की जबरूत से इनमें फूट डाल दी।
اللہ کی قوت سے ان کے پراخچے اڑا دیے اور اللہ کی قدرت سے ان کو تباہ کر دیا۔ میں نے ان کے کانوں اور آنکھوں اور ان کے ہاتھ پاؤں کی قوتوں کو خدائی قوت قوی و زبردست کی شدید گرفت سے سلب کر لیا اور ان لوگوں کو اپنے سے دفع کیا خدائی بزرگ و برتر کی مضبوط طاقت سے، اور ان کو اور ان کی ٹولیوں کو اور ان کے بہادروں کو، ان کے پہلوانوں کو، ان کے مددگاروں کو، ان کے ساتھیوں کو اللہ کی زبردست تائید اور اس کی کھلی ہوئی مدد سے شکست دی، اس حالت میں کہ اب وہ شکست خوردہ اور مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں، ناکام ہیں، ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، شکستہ ہیں، قیدی ہیں، ششدر ہیں، ہر طرح پست ہیں اور قہر زدہ ہیں۔ اور اللہ ان سب کو دور کر مجھ سے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے، اپنی گرفت، اپنی سطوت کے ذریعے مجھ سے دور رکھ، پریشان اور پراگندہ رہیں، چکرائے ہوئے، دبے ہوئے محکوم رہیں، حیران، پست، ذلیل رہیں، ہر طرح کا نقصان اٹھائیں، کوئی ان کی مدد نہ کرے، وہ مغلوب رہیں، ہکا بکا رہ جائیں، منحوس سمجھے جائیں اور برگشتہ رہیں جہاں جانا چاہیں، نابینا رہیں اگر آنا چاہیں، راستے میں ہی اپنے ٹھکانے پر چکر کاٹتے رہیں، ہلاکت میں جلد پڑ جائیں، اپنے جسموں کی بلاؤں میں مشغول رہیں، بدن ان کے طرح طرح سے زخمی ہوں، ان کی رائے میں طرح طرح کے فتور پڑ جائیں، گردنیں ان کی ماری جائیں، تیر اندازی کے لیے وہ معذور ہو جائیں اور مقصد ان کا کوئی پورا نہ ہو، آنے جانے میں ان کو دھکے دیے جائیں، منہ کے بل گرائے جائیں، جہاں رخ کریں انہیں تانا دیا جائے، جہاں جمع ان کا شرازہ بکھر جائے، ان کے دلوں پر مہر لگ جائے، ذہن ان کے معاف ہو جائیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں، زبانوں میں ان کی گرہ لگا دی جائے، عقلیں اور رائے ان کی باندھ دی جائیں، ہاتھ پاؤں ان کی کس دیے جائیں، اور اے اللہ تیری مدد سے سب کی تدبیریں بیکار ہو سکتی ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری مدد اور پناہ لی جا سکتی ہے، اور ان کے برخلاف تجھ سے فریاد ہوتی ہے، اے اللہ تو اپنی تیز گرفت سے ان کو پکڑ لے، ان پر اپنا ایسا غلبہ مسلط کر کے وہ ان کو رلا رلا دے، وہ دور کیے جائیں، روک دیے جائیں، وہ اپنے دل میں گھٹتے رہیں، ان کے چہرے اور ناک زخمی ہو جائیں، انہی کی پٹی ہوئی رسیوں سے ان کا گلا گھوٹا جائے، زنجیروں میں قید ہوں، زنجیروں میں قید ہوں، توق ان کے گلوں میں پڑے ہوں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں، بلاؤں کے ہتھوڑوں سے وہ کوٹے جائیں، موت کی بجلیاں ان کے اوپر گریں، نسلیں ان کی منقطع ہو جائیں، باقی رہنے والے ان کے ہمیشہ روتے پیٹتے رہیں، لوٹنے والے ان کو لوٹ لیں، غالب ان کے مغلوب ہو جائیں۔ اے تمام مصیبتوں کے وقت موجود رہنے والے، وہ کون ہے جو مستر کی دعا قبول کر لیتا ہے جس وقت وہ دعا مانگے؟ اللہ لکھ چکا ہے میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یقیناً اللہ قوت والا زبردست ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ والے یقیناً غالب رہیں گے، بے شک میرا حمایتی وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہی اپنے نیک بندوں سے دوستی رکھتا ہے۔
हमने इन हंसने वालों के शर से तुम्हारी किफ़ायत की है। फिर हमने इन लोगों को जो ईमान लाए इनके दुश्मनों के खिलाफ तायीद की थी तो वो लोग गालिब रहे थे। सिवाय खुदाए यकता के कोई माबूद नहीं, वो अकेला है जिसने अपने वादे को पूरा किया है, अपने बंदे की मदद पहुंचाई, अपने गिरोह को कुव्वत बख्शी, उसने तन्हाई दुश्मनों की टोलियों को शिकस्त दी। उसी के लिए सल्तनत और उसी के लिए हर तारीफ ज़ेबा है। तमाम आलिमीन के मालिक अल्लाह के लिए हर तरह की तारीफ साबित है। मैंने सुबह की अल्लाह के महफूज आते में जिस पर कोई दस्त दराजी नहीं कर सकता। मैं अल्लाह की जमानत में हूँ जो टूट नहीं सकती, और मैं अल्लाह के पड़ोस में हूँ जिसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह की इज्जत के अंदर हूँ जिसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता, ना कोई इस पर गालिब आ सकता है। और मैं इसी के गिरोह में से हूँ जिसे शिकस्त नहीं दी जा सकती, और मैं इसी के लश्कर में हूँ जो मगलूब नहीं किया जा सकता। मैं उसी के अहाते में हूँ जिस पर कोई काबू नहीं पा सकता। इसके जरिए मैं अपना काम शुरू किया और अल्लाह ही के सहारे कामयाबी हासिल की। कुव्वत पकड़ ली, पना ली, गालिब आया, और इसी के जोर की वजह से मैं अपने दुश्मनों के मुकाबले में ताकतवर रहा, और इसी के जलाल और इसी की बुजुर्गी के बदौलत इन पर गालिब रहा, और अल्लाह की कुदरत से और इसी की कुव्वत से मैंने इनको दबा लिया। मैं कवी साबित हुआ, महफूज रहा। मैंने इनके बरखिलाफ अल्लाह ही से मदद मांगी। मैंने अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और अल्लाह ही काफ़ी है, वही सबसे अच्छा कारसाज है। और तुम देखोगे वो तुम्हें आंखें खोले देख रहे हैं, हालांकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बहरे गूंगे अंधे हैं, अब वो कुफ्र से पलटने वाले नहीं। खुदा का हुक्म आ गया, अल्लाह का बोलबाला रहा, अल्लाह की हुज्जत खुल गई नाफरमान दुश्मनों पर और इब्लीस के सब लश्करों पर, और हरगिज तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे सिवाय ईजा पहुंचाने के। अगर तुमसे लड़े तो पीठ दिखाएंगे, फिर इनकी मदद न की जाएगी। इनके लिए जिल्लत और अफलास की बला मुकर्रर हो गई है। वो जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे, जैसा कि कत्ल किए जाने का हक है। इकट्ठा होकर तुमसे कभी न लड़ेंगे सिवाय इसके कि महफूज बस्तियों और वसीलों के पीछे हों, और इनकी लड़ाई आपस में ही सख्त होती है। तुम इनको मुत्तफिक ख्याल करते हो, हालांकि इनके दिल मुतफर्रिक हैं, इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो अक्ल नहीं रखते। मैं इनसे बचने के लिए मजबूत से मजबूत किले में जा गुज़ीर हो गया। इनसे ये ना हो सका कि इसकी दीवार पर चढ़ते, ये ना हो सका कि इस पर नक़ब लगाते, और मैं जबरदस्त पनाहगाह में जा बैठा, और मैंने महफूज गार में पनाह ली, और मैंने मजबूत रस्सी थाम ली। मैंने अल्लाह की मजबूत जरा से अपने आप को आरास्ता कर लिया, और मैंने जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ढाल से अपने आप को महफूज कर लिया, और हजरत के सामान हिफाजत के साथ मैंने अपने बचाने का सामान किया, और मैंने हजरत सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पहन ली। अब मैं जहां कहीं भी जाऊं अमान और इत्मीनान में हूँ, और मेरा दुश्मन तरह तरह के खौफ में सरगर्दा और परेशान है। जिल्लत और हक़ारत उस पर छाई हुई है, चारों तरफ से आहनत में घिरा है और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और मैंने अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ऊपर छत कड़ी कर ली, और चारों तरफ हैबत व खौफ की इमारतें कायम कर ली। करामत का ताज अपने सर पर पहन लिया, इज्जत की तलवारें अपनी गर्दन पे डाल ली। बदबीनों की नजरों से मैं पोशीदा हो गया और बदगुमानियों से अलहदा हो गया, और मैं अपनी रूह के मुताल्लिक मुतमईन हूँ और अपने दुश्मन से महफूज हो गया। और वो मेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं, मुझसे खौफ ज़दा हैं, और मुझसे इस तरह भागते हैं जैसे जंगली गधे शेर से डर कर भागते हैं। मेरे बारे में जो आरज़ुएं रखते हैं, उन तक पहुंचने से उनके हाथ कोता है। उस तक पहुंचने से जो आरज़ुएं वो मेरे बारे में इकट्ठा करते हैं, उन बातों से मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। वो बातें सुनने से उनके कान बहरे हो गए हैं, मेरी तरफ देखने से इनकी आंखें अंधी हो गई हैं,
میرا ذکر کرنے سے ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں، عقلیں ان کی میری شناخت سے عاجز ہو گئیں، اور ان کے دلوں میں میری دہشت چھا گئی، اور میرے خوف سے ان کی روحیں کانپنے لگیں، ان کی تیزی گھٹنے لگی، ان کی شوکت ان کی ٹوٹ گئی، ان کے ارادوں کے بل نکل گئے، ان کا مجمع منتشر ہو گیا، ان کے معاملات پراگندہ ہو گئے، ان کی باتوں میں اختلاف پڑ گیا، اور ان کا جھتہ کمزور ہو گیا، اور لشکر شکست کھا گئے اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ان قریب اس گروہ کو بالکل ہضمیت ہوگی، وہ پیٹ دکھائیں گے۔ بعد یہ قیامت ان کے وعدے کا دن ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے۔ میں خدا کے غلبے کے ذریعے ان پر غالب آیا، جس کے ذریعے سے علی علیہ السلام جو بہت سی لڑائیاں لڑے، دشمنوں کے علم سر نگو کرنے والے تھے، ہم سروں میں جدائی ڈالنے والے تھے، غالب آیا کرتے تھے۔ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے اسماء حسنی اور اس کے بلند کلمات کی پناہ مانگی، اور میں اپنے دشمنوں پر بڑے زور و شور اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ غالب آیا، اور میں نے ان کو ذلیل کیا، ان کے سر توڑے، ان کی گردنوں پر پاؤں رکھے، ان کی گردنیں میرے سامنے ذلیل ہو کر جھک گئیں۔ جس نے میرا مقابلہ کیا وہ یقیناً ناکام ہوا، جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ پس میں خدا کی مدد سے خوش مسترد اور منصور ہوں۔ کلمہ تقوی کا میرے ساتھ ہے، خدا کی مضبوط رسی میرے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی زبردست ڈوری کا مجھے سہارا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ نہ بغاوت کرنے والوں کی بغاوت مجھے نقصان دے گی، نہ فریبوں کا فریب مجھے ضرر پہنچائے گا، اور نہ حاسدوں کا حسد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہ کبھی کوئی مجھے دیکھے گا، نہ کبھی مجھے پائے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھ پر قابو حاصل کر سکے گا۔ تم یہ کہہ دو میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے فضل فرمانے والے، مجھ پر اس طرح فضل فرما کہ میری روح کو امن و امان دے دے، اور مجھے میرے دشمنوں سے محفوظ رکھ، اور میرے اور ان کے درمیان فرشتے نازل کر دے جو غیظ و غضب والے ہیں، اور میری تائید فرما تعداد میں کثیر افواج سے، اور اطاعت کرنے والی روحوں کے ذریعے، اور وہ غالب آنے والے دلائل کی ان پر بوچھار کر دے، اور سر توڑنے والے پتھر ان پر برسا دیں، اور کاٹنے والی تلواریں ان پر ضرب لگائیں، اور ان پر ٹوٹنے والے ستارے ماریں، اور شعلہ اٹھتی ہوئی آنکھ پھینکے، اور جھلسانے والے شعلے برسائیں، اور ہر طرف سے ان پر ذلت کی مار پڑے، اور ان کے لیے عذاب کی بارش ہو، سوائے اس کے جسے موت اڑا لی جائے۔ میں نے انہیں دے مارا اور دے پٹکا، ان پر حملہ کیا اور غالب آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے، طٰہٰ و یاسین والذریات کے ذریعے، طواسین و تنزیل والحوامیم کے ذریعے، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف اور قاف کے ذریعے، والقرآن المجید کے ذریعے، نون والقلم وما یسطرون کے ذریعے، بمواقع النجوم والطور کے ذریعے، وکتاب المسطور فی رق منشور کے ذریعے، وبیت المعمور کے ذریعے، وسقف المرفوع کے ذریعے، وبحر المسجور کے ذریعے، وَإِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لِوَاقِعٌ مَا لَهُ مَا دَفَعَ کے ذریعے۔ پس وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پچھلے پیروں واپس ہوئے، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ بس اس طرح حق تو ثابت ہوا، جو عمل وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ بس جادوگر وہیں کے وہیں مغلوب ہو کر رہ گئے، اور سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
चुनाचे जो चाले वो चले, अल्लाह ने सबकी खराबियों से उसे बचाए रखा, और जिस चीज की वो हंसी उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा, और बुरे बुरे अजाब फिरौन के सारे कुनबे को घेर लिया। और वो एक चाल चले, अल्लाह बदला देने के लिए एक चाल चला, और अल्लाह सबसे बेहतर बदला देने वाला है। ऐसे भी लोग हैं जिनसे आदमियों ने कहा कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं, इनसे डरो, तो इस खबर ने इनका ईमान और बढ़ा दिया, और उन्होंने कह दिया अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो सबसे बेहतर कारसाज है। बस खुदा की नेमत और फजल शामिल हो गया और इनको कोई तकलीफ न पहुंची। वो खुशनुदी खुदा के पैरू रहे, और अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। या अल्लाह मैं इनकी शरारतों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और इनसे बचाने के लिए तुझी को काफी समझता हूँ। ऐ अल्लाह जो खैर आफियत तेरे पास है, मैं उसी का तुझसे सवाल करता हूँ। हाँ करीब इनसे बचाने के लिए अल्लाह ही काफी, वो बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। जिब्राइल मेरे दाएं तरफ और मिकाइल मेरे बाएं जानिब, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आगे हैं, और जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मेरी पुश्त पनाही में, और अल्लाह ताला मेरे ऊपर साया किए हुए है, और जिसने दो समंदरों के दरमियान आड़ कायम कर दी, मेरे और मेरे दुश्मनों के दरमियान आड़ कायम कर दे, ताकि वो कोई चीज मुझ तक ना पहुंचा सके जो मुझे तकलीफ दे। और मेरे और इनके दरमियान अल्लाह का पर्दा है, और अल्लाह का पर्दा यकीनन महफूज है, और अल्लाह मेरे लिए काफी है। और जो हर चीज के लिए किफायत करता है जिसके लिए इसके सिवा कोई भी किफायत ना कर सके। और जिस वक्त तुम कुरान पढ़ते हो वो तुम्हारे माबैन और उन लोगों के माबैन जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक खुफिया पर्दा कायम कर देते हैं, और हमने इनके दिलों पर गिलाफ चढ़ा दिए, वो इसको समझ न सके, और हमने इनके कानों में गिरानी पैदा कर दी। और जिस वक्त तुम कुरान मजीद में अपने परवरदिगार को यकताई के साथ याद करते हो तो नफरत से पीछे पलट जाते हैं। बेशक हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए जो थोड़ियों तक हैं, इसलिए कि इनके सर उठे के उठे रह गए, और हमने लोगों के आगे भी दीवार बना दी और पीछे भी दीवार कायम कर दी, और इनको ढांप दिया कि वो कुछ नहीं देख सकते। ऐ अल्लाह तू मेरे चारों तरफ अपनी हिफाजत के पर्दे खड़े कर दे, जिनको हवा ना उड़ा सके और ना नेज़े फाड़ सके, और मेरी रूह को अपनी रूह कुद्स के जरिए बचा ले, जिसे जिस शख्स पर तू डाल देता है वही लोगों की नजरों में बुजुर्ग हो जाता है, और आदमियों के दिलों में इनकी बड़ाई बैठ जाती है। और मुझे अपने अच्छे अच्छे नामों के पढ़ने और आला मिसालें बयान करने की तौफीक अता फरमा, और मुझे सलाहियत अता कर इन चीज़ों और खूबियों के उसूल की जिसमें दुनिया और आखिरत में उम्मीद रखता हूँ, और लोगों की नज़रें मेरी तरफ से दूर कर दे, और इनके दिलों को हटा दे इस बदी से जो मुझसे पहुँचाने का इरादा रखते हैं, इस नेकी की तरफ माइल कर दे जिसका इख्तियार और कोई नहीं रखता। ऐ अल्लाह तू मेरी जाए पनाह है तो मैं तेरी तरफ पनाह लेता हूँ, और तू मेरा ठिकाना है तो मैं तेरी तरफ पनाह मांगता हूँ। ऐ वो जिसके सामने गर्दन कशों की गर्दनें झुक गईं, जिसके हुजूर में बड़े बड़े फिरौनों के सर खम हो गए, तू मुझे रुस्वा करने से महफूज रख और अपने राज खोलने से महफूज रख, और मुझे अपनी याद बुला देने से महफूज रख, और अपने शुक्रिया से रूबरदानी करने से महफूज रख। मैं तेरी ही पनाह में हूँ, और अपनी रात में और अपने दिन में, अपने वतन में और अपने सफ़र में तेरा जिक्र मेरा शुआर है, तेरी सना मेरी चादर है। ऐ अल्लाह मेरा खौफ सुबह शाम तेरे अमन व अमान की पनाह मांगता है, बस मुझे बचाए रख रुस्वा होने से और अपने बंदों के शर से, और मेरे चारों तरफ अपनी हिफाजत की कनातें खड़ी कर दे, और मुझे अपनी हिफाजत के अहाते में दाखिल कर दे,
اور میری روح کو اپنی طرف سے خیر و خوبی کے ساتھ محفوظ رکھ اور برے آدمیوں کی امداد سے مستغنا کر دے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں برے ہم نشینوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں برے ساس سے، تیری پناہ مانگتا ہوں دشمنوں کی شماتت سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بلاؤں کی آفت سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں رات اور دن کی پریشانیوں سے، خیر و برکت کے ساتھ آنے والوں کے علاوہ آنے والوں سے، تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی سب سے بہتر کار ساز ہے، وہی سب سے اچھا آقا، وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔